सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन अपने ग्रैंड पर लोंग तियानिंग से फाइट करने के लिए तैयार था। वो दोनों ही इस फाइट को पूरी ईमानदारी से करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नाइट के बेसिक स्किल्स के आधार पर ही इस फाइट को स्टार्ट कर दिया। सभी नाइट पूरे फोकस के साथ इस फाइट को देखने लग गए थे। हाओ चेन की पावर 9 लेवल के तीसरे स्टेज पर थी, फिर भी वो अपने ग्रैंडपा को कड़ी टक्कर दे रहा था। लोंग तियानिंग ने अपने सन ब्रस्ट स्लेश को एक्टिवेट कर लिया, पर हाओ चेन ने भी डिवाइन ब्लॉक की मदद से उसे रोक लिया था और लाइट वेंगेस की मदद से उन पर हमला करने लगा, क्योंकि हाओ चेन एक रिट्रीब्यूशन नाइट के साथ एक गार्डियन नाइट भी था, जिससे सभी लोग हैरान थे। अब वो इस मैच को खत्म करने के लिए आखिरी वार का इस्तेमाल करने वाले थे, जो लोंग फैमिली का प्योर व्हाइट ब्लेड अटैक था। हाओ चेन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपने दादा को भी पीछे धकेल दिया, जिससे हाओ चेन ये मैच जीत गया। और इसके बाद एक एक करके हाओ चेन के सभी मेंबर ने जीत हासिल की और थर्ड राउंड भी खत्म हो गया था। और अब कंपटीशन का फॉर्मेट चेंज होने वाला था, जिससे लगातार कंपटीशन चलता रहेगा जब तक कि चैंपियन निर्धारित नहीं हो जाता। फोर्थ राउंड का फर्स्ट मैच ली जेंगजी और चेनिंग के बीच होने वाला था, जिससे सभी थोड़े परेशान थे, पर लोग इस मैच को देखने के लिए काफी उत्सुक थे। चेनिंग और ली जेंगजी मैदान में आ गए थे। ली जेंगजी चेनिंग से बोलता है कि हमारे बीच का अंतर काफी बड़ा है, इसलिए इस मैच के लिए मैं तुम्हें अपने स्पीड गेट को समन करने का वक्त दूंगा। इस बारे में तुम क्या सोचती हो? चेनिंग सोचने लगती है कि ये परफेक्ट चांस है जब मैं इन्हें अपनी पावर को दिखा सकती हूँ, और वो ली जेंग को इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए थैंक्स कहती है। और अब माइडो फियर से पिग में बदल जाता है और उसके साथ चेनिंग लाइफ ऑफ गेट यानी स्पीड गेट को समन करने लगती है। वो सभी बिस्ट स्पिरिट के लिए अपने हार्ट को ब्रिज की तरह इस्तेमाल करके समन कर सकती है, जिससे वहाँ एक साथ 3 गेट ऑफ लाइफ प्रकट होते हैं। यह देखकर एक लेडी हैरान हुई कि आखिर ये अपनी एक सांस में ही 3 स्पीड गेट को ओपन कैसे कर सकती है, पर चेनिंग का समन पूरा नहीं हुआ था। देखते ही देखते चौथा, पांचवा और छठा गेट भी प्रकट हो जाता है। चेनिंग के ग्रैंड पेरेंट्स भी खुद ये देखकर हैरान हो रहे थे, पर ली जेंगजी परेशान होने लगा था और सोचता है कि मैंने इसे मौका देकर अच्छा नहीं किया। मैं इस लड़की की पावर को काफी कम आंक रहा था, पर यह तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। एक लेडी बताती है कि ये लड़की एक साथ इतने सारे गेट को ओपन कैसे कर सकती है, जबकि दूसरी स्पीड गेट को समन करने वाले ज्यादातर समनर एक बार में सिर्फ 2 ही बिस्ट को समन कर पाते हैं। वास्तव में डॉन ऑफ लाइट की टीम कमाल की है, जो एक सांस में ही 6 गेट को ओपन करने की काबिलियत रखती है। और अब उन सभी गेट से बिस्ट बाहर आने लग गए थे, जिनमें एक वुल्फ था, 2 फिनिक्स होती है, एक बेयर, राइनो और ड्रैगन होता है। और ये सभी 9 लेवल के बिस्ट थे, जिससे लोग और ज्यादा चकित हुए, क्योंकि ये सभी बिस्ट इंपियल ग्रेड की डीमन हंटिंग टीम के समान थे। ली जेंगजी बोलता है कि एक साथ 6 स्पीड गेट को ओपन करना वास्तव में चेनिंग तुम अपने ग्रैंडफादर से भी काफी आगे निकल गई हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इस तरीके से भी मेरा सामना नहीं कर सकती। और अब वो ऊपर आकर विंड गॉड की हरिकेन शेडो ब्लेड को एक्टिवेट कर अटैक करता है। फायर ड्रैगन अपने ब्रेस से अटैक करके इस टेक्निक को नष्ट कर देता है। अब फिनिक्स और बाकी सभी बिस्ट भी सभी तरफ से उस पर अटैक करने लग गए थे। ली जेंगजी उन सभी अटैक से बचता हुआ पलटवार कर रहा था। उसके हमले इतने पावरफुल थे कि वो बिस्ट सहन नहीं कर पा रहे थे और नष्ट हो रहे थे। ये देखकर मैजिक टेम्पल के लोग खुश थे और कहते हैं कि वाकई ली जेंगजी कमाल के हैं, जो 9 लेवल के मैजिकल बिस्ट भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और वाकई अभी अलायंस में ली जेंगजी की पावर अलायंस में सबसे टॉपर थी, जिससे लोगों को लगने लगा था कि इस फाइट में डॉन ऑफ लाइट की समनर हार जाएगी। पर चेनिंग काफी शांत और बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आ रही थी। वो अब वापस से समन करके गेट ऑफ लाइफ को ओपन करने लगी। लोग हक्का बक्का हुए कि यह फाइट अभी खत्म नहीं हुई। सेन शुई भी कहती है कि चेनिंग लगातार स्पीड गेट को ओपन करती जा रही है और उसके रुकने के संकेत नहीं है। और अब चेनिंग ने एक साथ 4 और गेट ओपन कर दिए, यानी अब एक बार में ही 12 स्पीड गेट ओपन हो चुके थे। चेनिंग कहती है कि ली जेंगजी अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ। उन गेट की पावर इतनी फियर्स थी कि इससे ग्राउंड का प्रोटेक्शन बैरियर भी टूट गया था। चेंजिडियन वक्त रहते प्रोटेक्शन बैरियर को रिकवर कर देते हैं। वो खुद परेशान थे कि यह चेनिंग सिर्फ थोड़े से समय में समन को पूरा कर सकती है और एक साथ 12 स्पिरिट गेट को ओपन करने की काबिलियत रखती है। वास्तव में यह डॉन ऑफ लाइट टीम लोगों को अपनी पावर से कितनी बार चौंकाएगी। अब उस गेट से पैंथर और ड्रैगन जैसे कई और पावरफुल बिस्ट सामने आ गए थे। ली जेंग भी सोचता है कि मैंने इस लड़की की पावर को कम आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और वो मीटियोर पावर से
सभी बिस्ट पर अटैक कर रहा था, पर पेंथर तेजी से रन करते हुए इन हमलों से बच रहा होता है। इतने सारे बिस्ट के एक साथ अटैक करने की वजह से ली जेंगजी को संभलने का मौका नहीं मिल रहा होता, जिससे उसने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर लिया। पर पीछे से फिर बेयर उस पर अटैक करने लगा, जिससे बचते हुए वो ऊपर तो आ जाता है, पर वो सोचता है कि इस चेनिंग को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं हो जाती तब तक ये स्पीड गेट को लगातार ओपन करती रहेगी। इसीलिए मुझे इसे अब रोकना ही होगा, वरना मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अब उस सिचुएशन के कंट्रोल से बाहर जाने से पहले ही अपने स्काई ब्रेड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक तेज रोशनी फैलने लगती है, जिसे चेनिंग भी अब आगे समझ नहीं कर पाती। लोग अचरज में आ गए कि इस छोटी सी लड़की ने टेंपल मास्टर ली को अपने डोमेन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। अब उस डोमेन से जो फॉर्मेशन ओपन हुआ उससे विंड गॉडेस बाहर आने लगती है। एक आदमी कहता है कि क्या टेंपल मास्टर ली भी विंड गॉडेस के द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस ये बिस्ट गॉडेस बॉडी इसीलिए प्रकट हुई क्योंकि इनका विंड एलिमेंट पर कंट्रोल सबसे अच्छा है, इसीलिए वो अपनी ताकत के बल पर विंड गॉड पावर को उधार ले सकते हैं। और अब विंड गॉडेस की पावर के साथ ली जेंगजी ने कई सारे टोर्नेडो को क्रिएट कर दिया था, जो उन सभी बिस्ट को उसमें फंसा रहे होते हैं। और डोमेन के इस मुंह को इस हिसाब से ही डिजाइन किया गया था कि यह बिस्ट का कनेक्शन अपने मालिक से काट सकते थे, और इस तरह से कोई भी समनर अपने स्पीड गेट पर ज्यादा देर तक कंट्रोल जमाए नहीं रख सकता था, जिससे अब सभी बिस्ट बॉडी एक साथ ही नष्ट हो जाती है। चेनिंग परेशान हुई, बोली कि मुझे भी इसका सामना करने के लिए सोल एम्पावरमेंट डोमेन को जल्द से जारी करना होगा और अपने बचे हुए बिस्ट की पावर के लेवल को 10वें स्टार से भी ऊंचा पहुंचाना होगा। यानी अब वो डोमेन से लड़ने के लिए डोमेन का ही इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे वो अपने बचे हुए पेंथर बिस्ट की पावर को बढ़ाने लगती है। ली जेंगजी ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो कहता है कि तुम अभी भी लड़ना चाहती हो, पर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो अपनी विंड पावर के साथ उसके सभी स्पीड गेट को भी खत्म कर देता है, जिससे उसके सभी समन बिस्ट भी गायब हो गए थे। इसीलिए ली जेंगजी बोलता है कि अब आखिर तुम अपने डोमेन से किसकी पावर को बढ़ाओगी। तो चेनिंग सोचती है कि मेरे और माइडू के बीच अभी भी कनेक्शन मौजूद है, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब वो माइडू की पावर बढ़ाने के लिए डोमेन को एक्टिवेट करने लगी, पर ली जेंगजी ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। और अब वो अपने विंड इम्प्रेसमेंट को एक्टिवेट करता है, जो उसने खास कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट को काउंटर करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया था। इससे उसने माइडू को कैद कर लिया होता है और उसे दर्द पहुंचा रहा था, जिससे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। चेनिंग परेशान होती है। ली जेंगजी कहता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस सुअर की जान बच जाए और मैं अपने विंड मैजिक से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को नष्ट ना करूं, तो अभी वक्त है, हार मान लो और सरेंडर कर दो। चेन होंग्यू बोलता है कि कमीना ली जेंगजी इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारी पोती को बुली करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे शर्म नहीं आती? लिन भी बोलता है कि यह कमीना माइडू का इस्तेमाल करके चेनिंग को धमका रहा है, जिससे उन सभी को गुस्सा आ रहा था। ली जेंगजी को भी पता था कि इससे सभी लोग उसे बुरा समझेंगे, पर वो सोच रहा था कि मेरे पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा होगी। अगर मैं अपनी पूरी पावर के साथ इससे फाइट करूं, तो फिर मेरे पास हाओ चेन के साथ फाइट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर नहीं बचेगी। चेनिंग माइडू को मरते हुए नहीं देख सकती थी, जिससे वो सरेंडर कर देती है। ली जेंगजी माइडू को छोड़ देता है, पर हाओ चेन की टीम का खून इससे खोल उठा था। चेनिंग वहां जाती है और कहती है कि मैं अपने स्पेशल स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे माफ कर देना। यांग वेन जाओ कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुमने काफी अच्छे से फाइट की। हाओ चेन भी बोलता है कि वाकई तुम्हारी फाइट काफी शानदार थी, पर वो ली जेंगजी वास्तव में हमारे डॉन ऑफ लाइट टीम को टारगेट कर रहा है। हालांकि चेनिंग तुम हार गई हो, पर अब हमें उसके डोमेन के बारे में जानकारी मिल चुकी है, और सबसे अच्छी बात है कि माइडू भी पूरी तरीके से सेफ है, और जब वक्त आएगा तो मैं निश्चित रूप से इसका बदला लूंगा। और अब चेनिंग के मैच के खत्म होने के बाद राउंड 4 के दूसरे मैच में शेनी ने जीत हासिल की और लिन शिन भी जीत गया, जिससे वो दोनों अब टॉप 16 में पहुंच गए थे। और अब आगे आने वाले ट्रायल में डॉन ऑफ लाइट और मैजिक टेंपल के प्लेयर ही रह गए थे, जिससे अब ये मैच इन दोनों टीम के बीच था। हाओ चेन का सामना एक अर्थ में से हुआ और जैसी उम्मीद थी हाओ चेन ने उसे आसानी से हरा दिया। वांग का सामना एक 9 लेवल के 3rd स्टेज के स्पेशल में से हुआ, जो तेजी से टेलीपोर्ट हो रहा था, जिससे उस पर हमला नहीं कर पा रही थी। पर फिर वांग
जियांग ने अपनी स्पेशल स्पिरिचुअल फर्नेस का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा दिया। जियांग का सामना एक पावरफुल आइस मैच से हुआ, पर जियांग लाइट पावर के साथ अटैक कर इस मैच को आसानी से जीत लिया। हान यू का सामना एक विंड मैच से हुआ। हाओ चेन ने एक मजबूत डिफेंसिव एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस मैच को जीत लिया और टॉप 16 में जगह बनाई। पर हाओ चेन आगे बताता है कि यांग वेन जाओ और जांग फेंग का सामना चेन होंग्यू और लिंग जियो जैसे एल्डर से हुआ, जिससे वो दोनों हार गए। और अब इस फोर्थ राउंड के बाद कई सारे अपोनेंट खत्म हो गए थे और अब डॉन ऑफ लाइट और मैजिक टेम्पल के बीच फाइट का अंतर भी कम रह गया था और वो दूसरे नंबर के साथ 1120 पॉइंट पर थे और उनकी टीम में 6 लोगों ने ये फोर्थ राउंड पास किया था, जबकि मैच टेम्पल में से सिर्फ 5 ही लोग जीत पाए थे। पर अब डॉन ऑफ लाइट को ज्यादातर मैच जीतने होंगे, जिससे वो बोनस पॉइंट के साथ मैजिक टेम्पल के बीच के गैप को खत्म कर पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ली जेंगजी जीत जाएगा और वो अगला अलायंस लीडर बनेगा, इसीलिए उन्हें कुछ भी करके अगला राउंड जीतना होगा। ली जेंगजी सोचता है कि इस डॉन ऑफ लाइट की पावर मेरी उम्मीदों से काफी अधिक थी और अपने एल्डर मोवू से कहता है कि हमें अब अपने प्लान को और सख्त करना होगा और वो इसके लिए उसे अरेंजमेंट करने को कहता है। मोवू अपने अगले राउंड में जाने वाले अपने सभी डिसिबल से कहता है कि याद रखना कि इस अगले 5th राउंड में तुम्हारी मुलाकात अगर डॉन ऑफ लाइट से हो तो भले ही तुम उनसे जीत ना सको, पर तुम्हें अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें थकाना होगा ताकि वो अगले राउंड में हार सके। सभी उसकी बात समझ आते हैं। ली जेंगजी काफी गुस्सा था क्योंकि उसने सालों से जो अलायंस लीडर बनने का सपना देखा वह हाओ चेन की वजह से टूट सकता था और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।